हेलो एवरीवन। तो यदि आप लोग भी बीएसटीसी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा, जो प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करने वाले हैं, आज है डे 1। मैं आप लोगों को बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ 100% क्वेश्चन एज इट इज फंसने वाला है। 100% क्वेश्चन फंसेगा, पूरी गारंटी है। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन जो पिकअप कर रहा हूँ, वो मैं ले रहा हूँ BSTC यहाँ पर जो एग्जाम बुक है यहाँ पर लक्ष्य क्लासेस की। सो उससे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पिकअप किए हैं। सो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप लोग BSTC 2026 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पढ़ें कि जिससे आप लोगों का डायरेक्ट सिलेक्शन हो, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप लोग बिल्कुल सही क्लास पर हो। आप लोगों को मैं ऐसे ही क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चंस की इस धारा को। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले फटाफट सभी लोग। ठीक है जी, चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर देना है और वीडियो को लाइक तो भाइयों सभी को करना ही है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत मेहनत लगी है बनाने में। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले आप लोग मन में कर लेना और फिर आप लोग मन में करने के बाद में मैं तो डायरेक्ट देखो आंसर यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि मैं रुक नहीं सकता इतना। जैसलमेर। मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा आप लोगों का, रैपिड फायर वे में मैं यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसलमेर, इसका आंसर जैसलमेर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, बताइए। तो राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी कौन सा है, अपना जैसलमेर। ठीक है जी, जैसलमेर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्जाम्स में डायरेक्ट एज इट इज़ पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर पर्यटन दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन दिवस है, ये मनाया जाता है अपने पास में 27 सितंबर को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरद महोत्सव कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है शरद महोत्सव। तो शरद महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, बताइए। तो शरद प्रसिद्ध यहाँ पर शरद महोत्सव माउंट आबू का प्रसिद्ध है। माउंट आबू कहाँ पर है, माउंट आबू है सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही में। तो यहाँ का ये अपने पास में शरद महोत्सव प्रसिद्ध है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बताइए। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ये है अपने पास में दोस्तों NH 919, NH 919 है ना। ये कितना है अपना सबसे छोटा, कितना के इसकी लेंथ की बात करें तो 4.7 किलोमीटर, ये बस ये 4.7 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, आगे चलते हैं। बूंदी पंजाब प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में एज इट इज पूछा गया है। तो बूंदी प्रजामंडल की मैं बात करूं तो बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है, ये अपने पास में यहाँ पर क्रांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई थी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान इतिहास के जनक निम्न में से किसे माना जाता है, बताइए। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे हर एक कैंडिडेट से 100% तरीके से चाहिए, है ना। हर एक कैंडिडेट से मुझे आंसर चाहिए जो भी राजस्थान में तैयारी कर रहा है। अगर वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाता है तो ये मान के चलो उसकी तैयारी 0% है, अभी 0% है उसकी तैयारी, कुछ नहीं है। तो राजस्थान इतिहास के जनक है, वो कहे जाते हैं अपने पास में कर्नल जेम्स टोड कहे जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं घोड़े वाले बाबा, जिन्हें हम लोग घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। अरे घोड़े वाले बाबा ही कहते हैं, हाँ जी। आइए बात करते हैं, पृथ्वीराज राजसो के रचनाकार कौन थे, बताइए दोस्तों। पृथ्वीराज राजसो के रचनाकार कौन थे, बताइए। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, चंद्रबरदय पृथ्वीराज राजसो के रचनाकार थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। खुमान, क्या नाम से, खुमान रासो के रचनाकार कौन थे, बताइए। खुमान रासो के रचनाकार कौन थे। तो खुमान रासो के जो रचनाकार थे वो थे दलपत विजय इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, बताइए दोस्तों। राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों डूंगरपुर। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। टोटल लेंथ की बात करें कर्क रेखा की, तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में 23 किलोमीटर के एरिया से गुजरती है। यानी कि यहाँ पर 22 किलोमीटर की तो मैं बात करूँ, 22 किलोमीटर तो ये अपने पास में यहाँ पर डूंगरपुर से गुजरती है। इसके अलावा 1 किलोमीटर अपने पास में यहाँ पर बांसवाड़ा से भी ये गुजरती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर कर्क रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा आगे बात करते हैं, इसका तो आंसर है ना, ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा दोस्तों माही नदी को 2 बार पार करने वाली नदी है। माही नदी को 2 बार पार करती है।
2 बार पार करने वाली नदी है। 2 बार पार करने वाली नदी है ये अपने पास में, और ये बांगड़ क्षेत्र में इसका प्रवाह क्षेत्र, ठीक है जी, बांगड़ क्षेत्र में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान में नमक का जो उत्पादन है ये कहाँ देखने को मिलता है? बताइए, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? सो इस क्वेश्चन की जो बात करें, मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर सांभर झील, लूणकरणसर झील, डिडवाना झील, यहाँ पर सभी में नमक का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर है उपरोक्त सभी, यहाँ पर इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? बताइए, सर्वाधिक मात्रा में सतही जल किस नदी में उपलब्ध है? तो वो होगी अपने पास में चंबल में उपलब्ध है सर्वाधिक सतही जल। आगे बात करते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग की नदियों के संगम पर स्थित है। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग की मैं बात करूं तो ये अपने पास में स्थित है चंबल बामनी नदी के, चंबल बामनी यहाँ पर नदियों के संगम पर ये स्थित है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, चंबल और बामनी। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? बताइए, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? हाड़ौती, मेवात, बांगड़ या फिर बांसवाड़ा? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है हाड़ौती। हाड़ौती अपने पास में यहाँ पर अत्यधिक यहाँ पर नम क्षेत्र, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों आर्टिकल 155 के अंतर्गत यहाँ पर की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। आगे बात करते हैं, राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बताइए, मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो संख्या है वो अधिकतम कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है दोस्तों 30। मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो संख्या है वो अधिकतम 30 हो सकती है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? बताइए, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो बात करें तो यहाँ पर सबसे छोटा संभाग है वो है कोटा, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? बताइए, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है दोस्तों नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में, अजमेर में पड़ता है नसीराबाद, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना, हाँ ये मैंने बता दिया आप लोगों को। यहाँ पर बात करते हैं, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, जिला परिषद का अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख, ठीक है जी, जिला प्रमुख, है ना। आगे बात करें, जिला परिषद का अध्यक्ष मैं बता दिया आप लोगों को। आगे बात करते हैं, प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। बताइए किसके लिए तक्षशिला किसके लिए विख्यात था? तक्षशिला दोस्तों शिक्षा के केंद्र के रूप में बहुत ही यहाँ पर पॉपुलर था उस टाइम पर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है अपने पास में टोंक, ठीक है जी, टोंक। आगे बात करते हैं दोस्तों, किस नदी को वांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो यहाँ पर किसी माही नदी को वांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग एक नाम से वो जानते हैं, इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा भी इसे हम लोग कहते हैं, है ना। तो माही नदी को हम लोग वांगड़ व कांठल की गंगा कहते हैं, इसी के साथ में आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है एज इट इज पॉइंट्स। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की रुंडित सरिता कहलाती है। बताइए, राजस्थान की रुंडित सरिता कौन सी नदी कहलाती है? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बाणगंगा। बाणगंगा यहाँ पर रुंडित सरिता नदी कहलाती है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, यहाँ पर निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? बताइए, किस जिले से यहाँ पर चंबल नदी नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा या फिर धौलपुर से? बताइए, किस जिले से नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है पूछा है, तो यहाँ पर देखो, चित्तौड़गढ़ से गुजरती है, कोटा से गुजरती है, धौलपुर से गुजरती है। झालावाड़ से ऐसा जिला है जिससे यहाँ पर चंबल नदी नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रह जाएगा झालावाड़। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? बताइए, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है वो मैं बात करूँ वो है भील। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति तो भील है, पर सर्वाधिक जनसंख्या की मैं बात करूँ तो सर्वाधिक है मीणा। राजस्थान में सर्वाधिक जो जनजाति है वो मीणा पाई जाती है। इसके अलावा प्राचीन की बात करूँ तो भील है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, गरासिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है? बताइए, गरासिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है? बताइए। सो गराही से जो गरासिया जनजाति है वो सर्वाधिक सिरोही जिलों में है, सिरोही जिले में है
हाँ, सिरोही जिले में है, सिरोही जिले में है। और गरासिया, दोस्तों गरासिया आप लोगों को पता होना चाहिए, गरासिया कौन सा डांस करते हैं, गरासिया वालर। गरासिया, गरासिया अपने पास में यहाँ पर कौन सा डांस करते हैं, गरासिया अपने पास में यहाँ पर वालर डांस करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, वालर नृत्य प्रसिद्ध है गरासियों में। ठीक है जी, याद रखनी है, स्टैटिक वाला पॉइंट भी याद रखना है आप लोगों को। जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है बताइए, जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है दोस्तों। जसवंत थड़ा की मैं बात करूँ तो जसवंत थड़ा अपने पास में, जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है जसवंत थड़ा। और जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, जसवंत थड़ा को हम लोग राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। ठीक है जी, याद रखनी है पॉइंट टू पॉइंट, कॉपी लेके साथ में बैठो और लिखते रहो पॉइंटों को। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था बताइए, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, एज इट इज। आगे बात करते हैं हवा महल का निर्माण किसने कराया था। तो मैं बात करूं हवा महल की तो 1799 में हवा महल का जो निर्माण है सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा स्थान जयपुर जिले में नहीं है बताइए। जल महल, जयगढ़, विनय विलास महल, चंद्र महल, बताइए कौन सा नहीं है यहाँ पर, कौन सा नहीं है ना, कौन सा नहीं है ना। आगे बात करते हैं कौन सा नहीं है, तो विनय विलास जो महल है ये यहाँ पर अपने पास में यहाँ पर नहीं है। ठीक है जी, विनय विलास महल यहाँ पर जयपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये अलवर में है। ठीक है, अलवर में पाया जाता है विनय विलास महल। आगे बात करते हैं दोस्तों, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 84 खंभों की छतरी है, ये अपने पास में बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है, बूंदी में है दोस्तों, याद रखनी है बात। आगे बात करते हैं सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है बताइए, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है। देखो सालिम सिंह की हवेली तो देखो जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। मैं बात करूँ जैसलमेर की, जैसलमेर की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर पटुओं की हवेली भी है। ठीक है, पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली भी यहीं पर है। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पर तो गुमान सिंह की हवेली भी यहीं पर है। गुमान सिंह की जो हवेली है वो भी यहीं पर है, गुमान सिंह की हवेली भी यहीं पर है। ठीक है, तो ये बात है, 2 पॉइंट और याद रखना है एडिशनल, यानी कि सलीम सिंह की हवेली भी यहाँ पर के कहाँ पर है, जैसलमेर में, पटुआ की हवेली जैसलमेर में, गुमान सिंह की हवेली जैसलमेर में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से दांत का आभूषण नहीं है बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी 4th ग्रेड में ही पूछा गया था क्वेश्चन, है ना। तो बताइए दांत का आभूषण नहीं है, दांत का आभूषण नहीं है, ये पूछा गया है अपने पास में। तो देखो दांत का आभूषण कौन सा नहीं है, दांत का आभूषण देखो मैग, देखो मैग अपने पास में दांत का आभूषण नहीं होता। इसके अलावा मैं बात करूं खररखन, चूंप, फीणी, ये सब दांत के आभूषण होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित नहीं है। फिर से सुना क्वेश्चन को, नहीं है, कालबेलिया से संबंधित नहीं है, ऐसा कौन सा डांस है जो कालबेलिया से संबंधित नहीं है। शंकरिया की मैं बात करूं, ये भी यहाँ पर कालबेलिया जनजाति करती है, पनिहारी भी करती है, इडोरी भी करती है। गरबा ऐसा डांस है जो यहाँ पर कालबेलिया जनजाति नहीं करती। ठीक है, तो अपना गरबा इसमें राइट आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है बताइए। राजस्थान में चित्रकला का जनक है किसे कहा जाता है। तो मैं बात करूँ राजस्थान में चित्रकला के जनक की, तो महाराणा कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पशु पक्षियों से संबंधित शैली कौन सी है बताइए, पशुओं से संबंधित शैली कौन सी है बताइए। तो मैं बात करूं पशु पक्षियों से संबंधित, तो वो बूंदी शैली अपने पास में यहाँ पर देखने को मिलती है, पशु पक्षियों से संबंधित शैली बूंदी शैली है। आगे बात करते हैं ब्लैक पोट्री कहाँ स्थित, कहाँ की प्रसिद्ध है बताइए, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ब्लैक पोट्री की मैं बात करूं तो ब्लैक पोट्री तो कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोटा। बट आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लू पोट्री देखो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री अपने पास में जयपुर की प्रसिद्ध है। याद रखनी है बात, ब्लैक पोट्री कोटा की, इसके अलावा ब्लू पोट्री जयपुर की, कंफ्यूजन नहीं रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काष्ठ कला किस जिले से प्रसिद्ध है, काष्ठ कला किस जिले की प्रसिद्ध है बताइए, काष्ठ कला किस जिले की प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है काष्ठ कला। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है बताइए, पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है, पिछवाई कला, है ना। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पिछवाई दोस्तों यहाँ पर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है पिछवाई कला, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नाथ द्वारा कहाँ पर है, राजसमंद में, कहाँ पर है, राजसमंद। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना है ना। ऐसे ही वीडियो मैं यहाँ पर लाता रहूँगा कंटिन्यूसली, आप लोगों को मजा आए तो लाइक करें। आगे बात करते हैं पिछवाई कला का, ये बता दिया मैंने आप लोगों को, नाथ द्वारा की है। आगे बात करते हैं
किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? बताइए, है ना? बताइए किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अजयराज। अजयराज ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। अजयराज ने सबसे पहले यहाँ पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? बताइए राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो यहाँ पर आरंभ है किस स्थान से हुआ? आई होप कि 100% से लोग इसका आंसर सही दे देंगे। वो है नशीराबाद। नशीराबाद से यहाँ पर 1857 की क्रांति का यहाँ पर आरंभ हुआ था। नशीराबाद कहाँ पर है? नशीराबाद अजमेर में है। ठीक है जी, नशीराबाद अजमेर में पड़ता है दोस्तों। आइए बात करते हैं, तात्या टोपे को कब व कहाँ पर फांसी दी गई थी? बताइए तात्या टोपे को कब व कहाँ पर फांसी दी गई थी? बताइए तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी ये बताइए पहले तो देखो। तो यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर तो तात्या टोपे को जो फांसी है वो 18 अप्रैल 1859 को यहाँ पर शिवपुरी में दी गई थी दोस्तों। शिवपुरी में उन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है जी, शिवपुरी में तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को यहाँ पर फांसी दी गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, संप सभा के संस्थापक कौन थे? बताइए संप सभा के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 42। तो इसके जो संप सभा के जो संस्थापक थे वो थे गोविंद गिरी संप सभा के संस्थापक थे दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने संप सभा की जो स्थापना है वो 1883 में की थी। ठीक है जी, सन भी याद रखनी है, 1883 में संप सभा के संस्थापक गोविंद गिरी थे, 1883 में की थी, है ना? वांगड़ के गांधी कौन है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर बोल रहा हूँ, वांगड़ के गांधी कौन थे? तो वांगड़ के गांधी की मैं बात करूं तो वो थे अपने पास भोगीलाल पांड्या को वांगड़ के गांधी कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बताइए दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बताइए दोस्तों, बताइए दूधवा खारा यहाँ पर आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बताइए दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो आप लोगों को आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं चेक करूंगा सभी का कमेंट पढ़ूंगा मैं। COMMENT कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को सोच समझ कर यहाँ पर बताना है ना? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। बाकी मिलता है दोस्तों नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन लेकर फिर आऊँगा। कल होगी क्लास। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।